हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो जैसा कि हमने कल डिस्कस ऑलरेडी किया था कि आज बुल्स जो हैं वो रिटर्न कर सकते हैं। आज के दिन मार्केट थोड़ा बुलिश रह सकता है। वही चीज़ आज हमने देखी भी। अगर आप यहाँ पे सारे इंडेक्सेस देखोगे तो सारे के सारे आज जो है पॉज़िटिव रहे हैं, भले ही वो माइनर हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो माहौल था वो थोड़ा-सा तो बदला है ना? अब रीज़न भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि बुल्स वापस आ सकते हैं। उसके पीछे का बहुत क्लियर रीज़न था भई कि हमने ये सपोर्ट को टेस्ट किया 24,040 और वहाँ से ये जो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये जो बुलिश कैंडल बनी थी ना, यहीं से दिख रहा था कि ये 2440 को रिस्पेक्ट कर रहा है और ये पूरा रेंज अगर ये ब्रेक कर दे तो यानी कि मार्केट यहाँ से वापस से बुलिश हो सकता है और वही हुआ। मार्केट ने इस पूरे रेंज को ब्रेक करके इसके ऊपर ही ओपन हुआ है ना। एक तो हमें गैप गैप अप ओपनिंग मिली, राइट? 24,225 पे हमें ओपनिंग मिली और फिर वहां से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था अपने ग्रुप में कि 24,140 के ऊपर ये जब तक है, ये कल के लिए भी वैलिड है। 24,140 के ऊपर ये जब तक है ना, निफ्टी पॉजिटिव रहेगा। ओके, जब तक ये 24,140 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कहाँ तक के लिए? 290 तक के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज का हाई हमारा 263 का था। अब कल के लिए भी आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि भई जब तक ये जो मैंने यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने परसों से लिख के जो मैं रखी हुई हूँ, ये इसके ऊपर जब तक है, हम शॉर्ट नहीं सोच सकते। शॉर्ट हम 24,140 ब्रेक करेगा तो ही सोचेंगे और अगर ये ब्रेक करता है, ये कल के लिए भी यही वैलिड है। अगर मान लो 24,140 ब्रेक करता है, तब जाके आप 24,040 एक्सपेक्ट कर सकते हो। 24,040 अगर ब्रेक कर दिया, तब जाके डेली चार्ट में नीचे की तरफ एक और गैप है, वो उस गैप को फिल करने की तरफ जाएगा, जो कि है 23,890, 23,823। ये ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, अच्छा, ऊपर के साइड पे क्या अभी हमारा अपकमिंग एक ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 24,280 290 के आसपास में। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका रेजिस्टेंस हमें कहाँ दिख रहा है? हमें दिख रहा है 24,300 के आसपास में। तो हमारा पॉजिटिव, हम कोई भी ट्रेड जो भी पॉजिटिव लेंगे वो किस लेवल के ऊपर लेंगे? हम इस इंट्राडे के हाई को ब्रेक होने का वेट करेंगे, विच इज 24,238। ओके, 24,240 आप ले लो। 240 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम 300 315 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 315 के ऊपर हम यहाँ पे 360 तक के लेवल्स जो हैं अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपके लिए निफ्टी का प्लान। ये लेमन का प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो लेमन में अकाउंट ओपन कर लो। वैसे भी 2-3 डीमैट होने ही चाहिए इंसान के पास, है ना? तो लेमन में आप अपना अकाउंट ओपन कर लो इंडियन मार्केट के लिए। एंड प्लस क्या है कि जो भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिनको भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे जो लिंक डाला हुआ है, आपको 25 ट्रेड जो है ना, वो आपके फ्री रहेंगे। पहले कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा। प्लस इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि स्कैल्पर फीचर है, मतलब आप उसको ऑन करोगे तो उस चार्ट पे ही बाइंग सेलिंग ये सब कर सकते हो। तो अच्छा है ब्रोकर। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि एज अ ट्रेडर इट इज़ अ गुड ब्रोकर, स्पेशली फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा, कमिंग टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करें? सेंसेक्स में था कि 77,505 के ऊपर अगर टिक रहा है तो 570 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो 505 के ऊपर आज का जो हाई है वो 610 तक का लगा। एक ही कैंडल ने ये चीज़ कर दी। उसके अगर ओवरऑल हम देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा शिफ्ट तो हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब ये अगर आप ये देखोगे तो ये एक स्ट्रक्चर है ना, ये रेंज, एक एक रेंज ये है और एक रेंज ये है। ओके, ये स्ट्रक्चरली ये शिफ्ट हुआ है। ये एक रेंज है और ये एक रेंज है। ओके, तो हमारे लिए क्या है कि ये जो जोन है इसके ऊपर अगर फ्रेशली मूव करता है, जब तक ये इस जोन में है पॉजिटिव रहेगा। इस जोन के ऊपर जब तक है, विच इज 77,500, व्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 77,500 के नीचे रहेगा तो व्यू जो है वो नेगेटिव रहेगा। ये है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल जोन। 77,500 के ऊपर है तो 618, 770, 905, 78,011, ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आपको साइड पे ये सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिया। 77,500 के नीचे है तो 380, 300, 230,
फिर 77,040 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो मैंने नीचे की तरफ मार्क कर दिए। ओके, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही अपडेट करूँगी एंड टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप को जुड़ना है इस ग्रुप पे तो आप जुड़ सकते हो, प्राइवेट ग्रुप है विथ माइनर पेमेंट, क्योंकि टू कीप इट प्राइवेट मैं चाहती हूँ कि सीरियस ट्रेडर्स ही आएँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा प्राइवेट कर दिया। पहले मेरा मतलब एक प्रॉब्लम हो गया था एक अकाउंट में, तो इसलिए मैंने अभी प्राइवेट कर दिया है। अच्छा, अभी मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप का चार्ट है ये। मिड कैप में क्या करना है कि ये जो ज़ोन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है 14,870, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो 830 770 हम एक्सपेक्ट करेंगे। और वहीं अगर ऊपर की तरफ ये 14,906 को ब्रेक करता है तो हम 947 980 15,030 तक के लेवल्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। देखो इंडियन मार्केट में ऑनेस्टली स्पीकिंग कैश की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हुआ है। मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता और मूवमेंट लास्ट मोमेंट में आता है, और उस वजह से या तो कभी ऑप्शन बायर को प्रॉब्लम हो रही है या तो ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम हो रही है। ये फ्री फ्लोइंग मार्केट है क्रिप्टो मार्केट, इसमें तो कोई ब्रेक ही नहीं होता ना, 24/7 365 डेज हमेशा ही खुला रहता है। तो इसके चार्ट्स आपको पहले तो क्लीन दिखते हैं, प्लस इतना अच्छा मोमेंटम कल आया है ना बीटीसी में, सोलाना में, इथेरियम में। आप सोचोगे कि मतलब जिस अब मैंने मेरे ग्रुप मेंबर्स ने वो कैप्चर भी किया है। मैंने अपने क्रिप्टो विद पायल वाले जो ग्रुप है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, उसमें मैंने लॉन्ग साइड के ही ट्रेड्स डाले हुए थे और जितने लोगों ने लॉन्ग किया है सबके अच्छे पैसे बने हैं। लाइव सेशन में भी मैंने लॉन्ग का ही बताया था कि जब तक ये मतलब मोमेंटम में है लॉन्ग में ही रहो, इट इज़ अ बाय ऑन डिप मार्केट। और बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, अगर आप देखोगे तो 83 से 87 पहुंच गया है सोलाना। अब ये वो भी ये आज का है, मतलब कल से अगर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, कल से आप देखोगे, ये देखो बाप रे, मतलब 11% और आज आज अनदर 3% मान के चलो, 13-14% का मूव आया है पिछले 2 दिन के अंदर, मतलब कल और आज में। क्रिप्टो में बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है। अभी भी इट इज़ अ बाय ऑन डिप। तो अगर आपको भी ट्रेड करना है तो डेल्टा में अकाउंट ओपन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, आप अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर दो @dmpayal पे, ओके? और मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूँगी, जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलेंगे, क्रिप्टो के ट्रेड्स मिलेंगे। टेलीग्राम पे आप मुझे बस अपना यूज़र आईडी भेज देना। अगर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा का अकाउंट है, तो कॉइनडीसीएस का भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप एज़ एन अल्टरनेटिव उसको भी ओपन कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो भी ओपन कर लो, क्योंकि 2 अकाउंट होना हमेशा ही अच्छा होता है, हमेशा। चलिए, बात अब हम करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें क्या प्लान करना है? बैंक निफ्टी में क्लियर है 57,533, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 670, 890, 58,000, 58,080 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 57,417 के नीचे 57,230, 120 तक के लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर निफ्टी के भी लेवल्स मैं बताती हूँ आपको। फिर निफ्टी में हमें क्या प्लान करना है कि जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक करे, 26,170 को सपोर्ट ले रहा है, आपको दिख रहा है ये। जैसे ये 170 को ब्रेक करता है, आपको यहाँ पे 26,090, 26,030 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो हम 26,227 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग साइड का ट्रेड, 26,280, 26,320 एंड देन 26,350 के लेवल्स। ओके, कमिंग टू फ्यूचर्स, क्योंकि मैं फ्यूचर्स भी अब लेवल्स आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने भी लोग हैं, कई सारे लोग फ्यूचर्स में भी ट्रेड करते हैं। और फ्यूचर्स में ट्रेड करने से क्या होता है कि अभी कैश के सिस्टम की वजह से तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्यूचर्स में ही ज़्यादा आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वो सब झमेला थोड़ा कम ही है। और इसमें आपका क्या है, पोजिशनल पैसे हैं तो आप फ्यूचर्स में कर सकते हो। इंडियन मार्केट में थोड़ा ज़्यादा आपको पैसा चाहिए होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट में क्या है कि फ्यूचर में आपके पास 3-3.5 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में आप 1 लाख रुपए भी अगर आपके पास है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको लेवरेज अच्छा खासा मिल जाता है। खैर, आपको मैं बता दूं कि ये अगस्त का फ्यूचर है निफ्टी का, और इसमें हमें क्या प्लान करना है। देखिए, सिंपल रखना है हमें, सिंपल रखना है। इनसाइड कैंडल बनी है तो पिछले वाले कैंडल का, मतलब कल के दिन के कैंडल का हाई और कल के दिन के कैंडल का लो,
ये दोनों हमें मार्क करके रखना है। जिस भी साइड मार्केट निकले 24,352 के ऊपर निकले तो आप पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर्स बाई कर सकते हो। 24,244 के नीचे निकलता है तो फ्यूचर को आप सेल कर सकते हो। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना है, बैंक निफ्टी में हमें 57,566 के नीचे में कुछ नेगेटिव हमको अगर ट्रेड करना है डाउन साइड शॉर्ट साइड, तो 57,566 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट है 368,187 के सपोर्ट। वहीं ऊपर के साइड पे जो हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 57,864 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, 864 के ऊपर अगर निकलता है तब जाके हम यहाँ पे 58,060, 58,200, 340 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और यहीं पे आपको बाई सेल का ऑप्शन मिलता है। स्कैल्पर ऑन कर दोगे तो यहाँ पे ही आप सेल कर पाओगे, बाई कर पाओगे। तो ये सब है। लेमन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको मेरे टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और डेल्टा का भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड कितने लोग 23 अगस्त को जो ट्रेड IQ इवेंट हो रहा है कोलकाता में, तो कितने लोग वहाँ आ रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप आ रहे हो तो आई वुड लाइक टू मीट यू, तो मुझे कमेंट ज़रूर से करना, बताना कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो।